नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ। नमस्कार, संवाददाता शिवनारायण पाठक, राजस्थान मोर्चा न्यूज अयोध्या। आज हम अयोध्या के नगर पंचायत भदरसा में एक बार फिर उपस्थित हैं। यहाँ पर जो मोहित खान द्वारा गैंग रेप की वारदात आज से 3-4 दिन के पहले किया गया था, उसमें जैसे योगी जी से कल पीड़िता की मां ने मुलाकात किया था। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री के आश्वासन में ये कहा गया था कि हम बुलडोज़र भी चलाएंगे और सज़ा भी दिलाएंगे और इसमें जो भी कर्मचारी संलिप्त पाया जाएगा उसमें उसकी भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा ही तुरंत उसके 2 घंटे बाद ही देखने को मिला। यहाँ के भदरसा चौकी के चौकी इंचार्ज और थाना पूरा कलंदर एसओ को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद राजस्व टीम की इस मौके पर पहुंच करके यहाँ पर मोहित खान की अवैध संपत्तियां जितनी थीं, जिन संपत्तियों पे उसने ज़बरदस्ती कब्जा करके घर बनवाया था या बाउंड्री वाल करवाया था, ये है वो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तालाब है जिसके जस्ट किनारे उसने पिलर दे करके इतनी 9 इंची की दीवार खड़ी करके बाउंड्री करवा करके ज़बरदस्ती कब्जा किया था और जस्ट इस तालाब के ऊपर ही उसकी बेकरी थी जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया जाता था कि गरीब घर की लड़कियों को बुला करके उनको पैसे के दम पर उनके साथ रेप जैसे वारदात ये मोहित खान करता था। और इसका रसूख बड़ा होने की वजह से कभी कोई आवाज़ नहीं उठा पाया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो, और कभी अगर कोई गया भी होगा भूल से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब आज एक निषाद जात की लड़की का जो कि महज सिर्फ 12 वर्ष की थी, उसके साथ जब ये दरिंदगी की गई तो फिर उसकी मां ने हिम्मत करके जा करके प्रशासन को बताया। उसका रसूख बड़ा होने के बावजूद भी प्रशासन जो है उसकी सुनने के बाद उसे यहाँ इसकी मां पीड़िता की मां 2 दिन बाद चौकी पर पहुंची शाम को, तो वहां चौकी पर भी प्रशासन ने सुनने से मना कर दिया। वो थाने पर शायद गई, उसके बाद वहां भी मना कर दिया और आरोपी जो है ऐसे सरे बाज़ार में घूमता रहा। किसी ने उसकी गिरफ्तारी करने का हौसला नहीं किया। जो मोहित खान वो उसका रसूख ये था कि नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन भी उसके काफ़ी करीबी रहे। यहाँ तक कि इसको जो अयोध्या इतनी टफ डिफ़िकल्ट सीट से जो चुनाव जीते जो है अवधेश प्रसाद, जिनको अखिलेश जी ने कहा था ये अयोध्या के राजा हैं, उस राजा के ही करीबी मोहित खान जी निकले। और तो जो भी नेता जो सांसद का इतना करीबी रहा हो, जिसकी पहुंच अखिलेश यादव तक रही हो, जो अखिलेश यादव जी आज ये कह रहे हैं कि हमें इस केस के बारे में कुछ पता नहीं। डिम्पल यादव जी हैं, उनको वो भी कह रही हैं हमें पता नहीं। और जो अवधेश प्रसाद जी हैं, जो अभी तक आज तक हिंदी में भाषण देते थे, वो जब ऐसा केस आया, जब उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी की छवि धूमिल होती जा रही है, तो उन्होंने हिंदी की बजाय इंग्लिश में जो है स्पीच देना शुरू कर दिया। जो मीडिया के सामने है, जब मीडिया ने ये पूछा कि अभी तक आप हिंदी में बोलते थे, आज इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं? क्या उस गरीब घर की पीड़िता या उसकी माँ ये समझ पाएगी कि इंग्लिश में ये सांसद जी क्या बोल गए? तो जब किसी गरीब घर की बेटी की इज्जत की साथ ऐसे जब खेला जाता है, तो ऐसे ही सांसद विधायक रहते हैं जो उसका सपोर्ट करने के सिवाय जो चंद अपने साथ रहे दोगले नेताओं की राजनीति करते हैं। उनको चाहिए था कि वो जाकर के पीड़िता के साथ खड़े होते और ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई करते। जो इस नेता की करतूत थी वो उजागर करते, तो उनका कद आज कहीं ना कहीं बहुत ऊपर होता। आइए उस मोहित खान की संपत्ति का ब्यौरा दिखाते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, उधर बेकरी थी, उसको भी बुलडोज़र से ढहा दिया गया है। इतना बड़ा साम्राज्य उसने बनाया था। लगभग कितनी लंबी ये बाउंड्री है जो तोड़ दिया गया है। उसके बाद में जो ये मकान जस्ट इसी तालाब के मकान जो ज़बरदस्ती कब्जा करके ज़मीन बनाई गई थी, इसमें जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग उसी की है। इसमें जो बैंक
पंजाब नेशनल बैंक चल रहा है और कुछ कमरे दुकानें भी बनवाई थी, जिस कमरे को प्रशासन ने खाली करवा दिया है और बैंक में को भी नोटिस दे दिया गया है। जिस दिन वो बैंक खाली हो जाएगा 1-2 दिन में, वैसे भी इस पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई शायद की जाएगी। इसमें